सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कौशल्या जी ने महारानी श्री सुनैना जी से यह कहा कि हमें तो अब ईश्वर का ही सहारा है, अथवा तो श्री मिथिलेश जी मेरे सहायक हैं। यह सुनकर के श्री सुनैना जी ने कहा कि हे देवी, आपका इस प्रकार से कहना, आप जो इस प्रकार से कह रही हैं, यह आपके लिए शोभनीय है, उचित है, क्योंकि आप श्री चक्रवर्ती महाराज की महारानी हैं और रघुनंदन श्री राम जी की माता हैं। समर्थ लोग अपने से छोटे लोगों को आदर करते हैं। प्रभु अपने नीचहूं आदरहि का मतलब अपने से छोटे लोगों को आदर करते हैं, और इसी में उनकी शोभा भी है। अग्नि हमेशा धूम को अपने सिर पर रखते हैं और पर्वत तिनका को अपने सिर पर रखते हैं। जहाँ तक महाराज मिथिलेश की बात रही, तो महाराज मिथिलेश कर्म मन वाणी से आपके सेवक हैं। आप जो आज्ञा करेंगे उससे अवश्य पालन करेंगे। आपकी सहायता भला हम कैसे कर सकते हैं? सहायता तो बड़े लोग करते हैं अथवा बराबर वाले करते हैं। हाँ, आपकी सहायता महेश भवानी कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके सहायक के योग रौरे अंग, अंग माने सहायक, आपके सहायक के जोग जगत में कौन है? अर्थात कोई भी नहीं है। की माने क्या? सूर्य की सहायता करके, दिनकर की सहायता करके दीपक शोभा को पा सकता है? अर्थात नहीं। अथवा दीपक की सहायता से क्या सूर्य की शोभा हो सकती है? अर्थात नहीं। दीपक एक घर के अंधकार को दूर करता है, एक सीमित क्षेत्र में उजाला करता है, प्रकाश करता है, परंतु सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं। तो सूर्य की सहायता करके दीपक भला कैसे शोभित हो सकता है? आप सूर्य के स्थान में हैं और हम दीपक के स्थान में हैं। यह है श्री सुनैना जी की विनम्रता। फिर आगे कहती हैं, राम जाई बन करी सुर काजू, राम जाई बन करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हहि राजो, अचल अवधपुर करी
हहीं राजो। श्री राम जी वन में जाकर के सुर काजु करी माने देव कार्य करेंगे, और अवधपुर में श्री अयोध्या जी में अचलता के साथ, स्थिरता के साथ राज्य करेंगे। राम जाई बन करी सुर काजू, श्री राम जी वन में जाकर के देव कार्य करेंगे और फिर अयोध्या जी में आकर के अचलता के साथ राज्य करेंगे। अचल अवधपुर करिहहि राजू। श्री राम जी का संकल्प सत्य है, जो वे संकल्प लेते हैं उससे अवश्य पूरा करते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, विभीषण जी ने कहा। देव कार्य करेंगे अर्थात सब देव रावण द्वारा, असुरों द्वारा त्रस्त हैं, बल्कि रावण के कारागार में बंद है, लोकप जाके बंदी खाना। इसलिए देव कार्य करेंगे, देवताओं को रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे और फिर अयोध्या जी में आकर के बड़ी स्थिरता के साथ राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल, अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर देवता, नाग पाताल के, नर भूलोक के। स्वर्ग के अमर, पाताल के नाग, भूलोक के नर। राम बाहुबल, श्री राम जी के बाहुबल में अपने अपने थल सुख बसिहहि, अपने अपने थल में सुख पूर्वक निवास करेंगे। सुख बसिहहि अपने अपने थल। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहहि अपने अपने थल। श्री राम जी के बाहुबल में सुरक्षित होकर के अपने अपने निवास स्थान में सुखपूर्वक स्वर्गवासी, पातालवासी और भूलोकवासी निवास करेंगे। अर्थात त्रैलोकवासी रावण से त्रस्त हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे ही श्री राम जी राज सिंहासन पर विराजित हो गए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति। दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति, विकल बिनाए नाक चना है।
दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है। त्रैलोक वासियों को दशानन ने नाको दम कर रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाक से चना उठवाया है रावण सबसे। यह कष्ट की पराकाष्ठा है, दुख की पराकाष्ठा है, नाको दम हो जाना। मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा कि रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरुगिरी खोहा। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरुगिरी खोहा। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हठि सब ही के पंथ ही लागा। श्री राम जी के बाहुबल में सभी सुरक्षित हो गए। कवितावली उत्तरकांड 58 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 58 पद में, आय शुभो लोकनी सिधारे लोकपाल सब। संभवतः ये लंका कांड में होना चाहिए पद। आय शुभ लोकनी सिधारे लोकपाल सब। लंका में जब श्री राम जी विजयी हुए तो सभी लोग श्री राम जी के पास आए और श्री राम जी की आज्ञा प्राप्त करके सब अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किए। सब सुखी हो गए। तो श्री सुनैना जी कहती हैं कि अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसी हहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहे राखा। देवे न होय मुधा मुनि भाखा। देवे न होय मुधा मुनि भाखा। यदि श्री कौशल्या जी जानना चाहेंगी कि महारानी आप इन सब बातों को कैसे जानती हैं, तो श्री सुनैना जी ने कहा कि यह सब महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी ने पहले ही कह रखा है। हे देवी मुनि भाखा मुधा न होई। मुनि का भाखा माने कहा हुआ, मुधा माने झूठा नहीं होगा। यह सब जाग बलिक कहि राखा। देवे न होई मुधा मुनि भाखा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री जनक जी महाराज के गुरुजी महाराज हैं। और इनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा है कि श्री रामचरित को भली भांति जानते हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। अपने ज्ञान से तीनों काल की बात जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हाथ में आंवले का फल हो और उसके बारे में पूरी जानकारी हो। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री काकभूषुंडी जी महाराज से श्री रामचरित प्राप्त किए हैं। तहिसन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, और इन्होंने महर्षि श्री भरद्वाज जी को सुनाया है तीर्थराज प्रयाग में। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं
भगवान भास्कर से विद्या प्राप्त किए हैं। श्री जनक जी महाराज के गुरु जी महाराज हैं। गीतावली बालकांड 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्धि लही है। जोगी जाग बलिक प्रसाद सिद्धि लही है। श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है श्री जनक जी महाराज ने। महारानी श्री सुनैना जी का यह अनुभव है कि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कहते हैं वह अवश्य पूरा होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि देवी न होई मुधा मुनि भाखा, हे देवी मुनि का कहा हुआ झूठा नहीं होगा। अध्यात्म रामायण में श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा कि स्वामी मैंने सुना है कि श्री राम जी जब वन जाते हैं तो साथ में सीता भी जाती हैं, फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जाएंगे? इसका मतलब यह है कि श्री जनक राज परिवार को श्री याज्ञवल्क्य जी ने खूब कथा सुनाई है, श्री राम कथा से परिचित कराया है। तो यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। मुनि का कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयसु पाई। चली सुआयसु पाई। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। ऐसा कह करके श्री सुनैना जी पुनः एक बार श्री कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किए। अस कही पग परि, अति प्रेम से सिय हित विनय सुनाई। सिय हित श्री सीता जी के वास्ते विनती की। आपकी यदि आज्ञा हो तो सीता जी मेरी साथ चल करके और मिथिला वासियों से अर्थात मायके वालों से, परिवारजनों से मिलकर आ जाएं। श्री कौशल्या जी ने सहर्ष अनुमति दे दी। कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें पूछने क्या बात है? माता पिता से, परिवारजनों से मिलने में निसंकोच जाना चाहिए। फिर भी यह एक मर्यादा है, फिर भी एक मर्यादा है। विवाह उपरांत बेटी अपने ससुराल वालों की हो जाती है, ससुराल वालों के अधिकार में हो जाती हैं, फिर मायके वालों के लिए अतिथि मेहमान के रूप में रह जाती है। तो उनसे आज्ञा लेकर के लाना यह एक मर्यादित है, शास्त्रोचित है। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। यही तो मानव जी में शिष्टाचार मर्यादा की शिक्षा है। ऐसा नहीं कि किशोरी जी अपनी मां से मिली और चल दी, सो नहीं। श्री सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी से
बड़ी विनती की है, विनम्रता पूर्वक, और दबे शब्दों में कहा है कि यदि आपकी आज्ञा मिले तो सीता जी मेरी साथ चल करके सबसे मिल लें। सुआय सुपाई, गोस्वामी जी कहते हैं सुआय सुपाई, सुंदर आज्ञा पा करके तब सिए मातु, सिए समेत चलिए। सुंदर आज्ञा पा करके तब सिए मातु श्री सुनैना जी श्री सीता जी को साथ में लेकर के चली हैं। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही। वैदेही श्री विदेहराज की कन्या विदेह नंदिनी जी प्रिय परिजन ही मिली, अपने प्रिय परिजनों से मिली। मैके से जो आए हैं इन सब से मिली। गोस्वामी जी एक और बढ़िया शब्द दे रहे हैं कि जो जहि जोग भांति तेहि तेहि। जो जहि जोग का मतलब जो जिस योग्य हैं, जो जिस योग्य हैं, तेहि भांति तेहि, उसी प्रकार से उनसे मिली। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार में यथा योग का अनुपालन करना चाहिए। व्यवहार में यथा योग का पालन करना चाहिए। तसी पूजा चाहिए जस देवता, ये होना चाहिए। जो जही जोग का मतलब क्या है? जो जही जोग का मतलब ये है कि जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, उनके चरण छू करके आशीर्वाद ली। जो बराबर के हैं उनसे गले लग करके मिली। जो छोटे हैं उनके सिर पर इन्होंने हाथ रखा, दुलार किया, स्नेह किया। तो इस प्रकार से जो जही जोग भांति तेहि तेहि। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, सबसे मिल ली। श्री किशोरी जी अपना ईश्वरत्व बहुत कम प्रकट करती हैं। अब जैसे श्री राम जी से मिलने के लिए, श्री राम जी से मिलने के लिए अयोध्या वासियों में बड़ा ही उत्साह और उमंग था, और साथ साथ सब उतावले भी थे। इसलिए श्री राम जी सबसे मिलने के लिए अनंत रूप प्रकट हो गए। सानो जो मिली पलमहु सब काहू, के न दूरी दुख दारुण दाहू। वैसे ही श्री किशोरी जी से मिलने के लिए मिथिला से आए हुए जो इनके परिजन हैं, कुटुंबी लोग हैं, सब बड़े उतावले हैं, बड़े उत्साहित हैं। तो ऐसा मानना चाहिए कि किशोरी जी ने भी इन सब से मिलने के लिए अनंत रूप प्रकट किए। इन्होंने अनंत रूप प्रकट किया है। जैसे सीए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। चित्रकूट में ही सीए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। प्रत्येक सासुओं के लिए अलग अलग वेश बना करके और सबकी सेवा करती हैं, वैसे ही सबसे मिल लिए। जो जहि जोग भांति तेहि तेहि। सबकी दृष्टि पड़ी श्री किशोरी जी के वेश पर। तापस वेश जानकी देखी,
भासब विकल विषाद विसेखी। तापस बेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विसेखी। तापस वेश माने तपस्विनी वेश में श्री जानकी जी को देखा तो सभी विसेखी विषाद में विशेष विकल हो गए। भासब विकल विषाद विसेखी, विशेष विषाद के कारण विशेष व्याकुलता हो गई। सबने देखा कि किशोरी जी तपस्विनी वेश में है। जिन किशोरी जी को सबने बड़े लाड़ प्यार में जनकपुर में देखा था, उन्हीं श्री किशोरी जी को आज तपस्विनी वेश में देखा तो स्वाभाविक है कि सब में व्याकुलता तो होनी ही थी। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। इस सबके प्राण के प्रिय हैं किशोरी जी, प्राण के प्रिय, प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। तो आज सभी ने अपने अपने प्राणों को तपस्विनी वेश में देखा, सब व्याकुल हो गए। श्रृंगबेरपुर में तब अयोध्या जी से चलने पर दूसरी रात्रि का विश्राम था। तो वहां के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सिए सम लेखे। अरण्य कांड के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने यह कहा कि श्री अनुसुईया माता ने दिव्य बसन भूषण पहिराई। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य वेश में रहती है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तपस्वी वेश में हैं, तो श्री किशोरी जो सामान्य सादगी वेश में रहती हैं। जो एक सौभाग्यवती स्त्री का वेश है, पहनावा है सादगी वेश में, उस वेश में आप रहती हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ कहा कि तापस वेश तपस्विनी वेश है। श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली कि बेटी आई हैं अपने डेरे पर। महाराजा श्री जनक जी बड़े विह्वल होने लगे। श्री राम गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास बैठे थे, वहीं चर्चा चल रही थी। और जैसे ही सुना कि सीता जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं, पुत्री आई हैं, तो तुरंत गुरु जी से आज्ञा लिए, गुरुदेव मैं अपने डेरे पर जाऊं, बेटी आई हैं। हाँ हाँ ठीक है। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहे सिय देखी आई। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहे सिय देखी आई। जनक राम गुरु आय सुपाई,
श्री जनक जी ने श्री राम गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज से आज्ञा पा करके चले थल ही, तुरंत अपने थल के लिए चल दिए। थल ही माने डेरे के लिए चल दिए और आकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किए। सिय देखी आई जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई, लीन्हि लाई उर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की, लीन्हि लाई उर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। विदाई के समय में महाराजा श्री जनक किशोरी जी को हृदय से जब लगाए तो ज्ञान की महामर्यादा मिट गई थी। लीन्हि लाई और जनक जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। यहां पर चित्रकूट में श्री मिथिलेश जी महाराज अपनी पुत्री श्री किशोरी जी को जब हृदय से लगाते हैं तो इनके मन में यह भाव आता है कि पावन प्रेम और प्राण की पाहुनी है। पावन माने पवित्र प्रेम और प्राण की पाहुनी है। पाहुनी माने मेहमान है, अतिथि है। श्री मिथिलेश जी के हृदय में श्री किशोरी जी के प्रति पवित्र प्रेम व उमड़ा, जिसको कहते हैं भक्ति। ध्यान दीजिएगा, पवित्र प्रेम भक्ति संज्ञक है। पवित्र प्रेम और प्राण दोनों की पाहुनी है ये। वैसे भी विवाहोपरांत बेटी पिता के लिए मेहमान ही हो जाती हैं। मेहमान हो जाता है, क्या मतलब इसके कहने का? इसका मतलब यह है कि बेटी फिर पिता के अधीन नहीं रह जाती हैं, वो पति के अधीन हो जाती हैं। और पाहुन स्वतंत्र होता है। पाहुन स्वतंत्र होता है, उनकी इच्छा पर है वो रहें या जाएं, उनको आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। श्री जानकी जी पाहुनी है, आई हैं, कभी भी चली जाएंगी, घंटे 2 घंटे में चली जाएंगे। पाहुन पावन प्रेम प्राण की। लीन्हि लाई उर जनक जान की, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। पाहुनी है पवित्र प्रेम और प्राणों का। प्रेम अर्थात भाव, और प्राण अर्थात वचन का उच्चारण। अभिप्राय यह है कि इस समय भाव की वाणी बिना हमारा कुछ कहे अर्थात कुछ ग्रहण
नहीं करेंगे। केवल भाव और प्राण के पाहुनी है। यदि वनवास का समय न होता, यदि वनवास का समय न होता तो मैं विशेष सम्मान करती। बेटी विवाहोपरांत जब मैके में जाती है तो उनका विशेष सम्मान होता है, लेकिन ये वनवास का समय है, यहां पर केवल भाव और प्राण से ही इनको सम्मानित किया जा सकता है, वस्तु से नहीं। कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। श्री जनक जी के हृदय में किशोरी जी के प्रति वह भाव, वह प्रेम उमड़ रहा है। गोस्वामी जी आगे एक रूपक के माध्यम से इस भाव प्रेम को वर्णन कर रहे हैं। उर उमगे अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मन मनहु प्रयागु उर उमगेओ अम्बुधि अनुरागु। उर माने हृदय में, अनुराग रूपी अम्बुधि माने सागर, उमगेव माने उमड़ा बढ़ा। उर माने हृदय में, अनुराग रूपी अम्बुधि माने सागर उमगा। जैसे सागर उमड़ रहा हो, जब सागर उमड़ रहा हो तो समझ लीजिए कि प्रलय होगा। जब सागर में जल बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कुछ डूबेगा। तो हृदय में अनुराग रूपी सागर उमड़ा। भूप मन मनहु प्रयागु भयऊ। भूप माने महाराजा श्री जनक जी का मन मानो प्रयाग हो गया। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी ने पहले कहा है कि पावन प्रेम और प्राण। कोई ये ना समझे कि श्री जनक जी महाराज के हृदय में श्री किशोरी जी के प्रति पुत्री भाव से प्रेम बढ़ रहा है। पुत्री भाव से प्रेम बढ़ता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन श्री जनक जी ज्ञानी हैं, और ज्ञानी को संसार में देह गेह में प्रेम नहीं होता है, अहंता ममता नहीं होती है उनमें। इसलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द रखा अनुरागु। अनुराग होता है भगवान में, भक्ति में, ईश्वरीय है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि अनुराग उमड़ रहा है, न कि मोह। जब पुत्री में प्रेम उमड़ता है तो कहा जाता है कि यह मोह इनका उमड़ रहा है, बेटा बेटी में मोह बढ़ रहा है। लेकिन भगवान में यदि पुत्री भाव से, श्रीराम श्री किशोरी जी में भगवान में किसी संबंध भाव से, भगवती किशोरी जी में पुत्री भाव से, श्री राम जी में जमाता के भाव से यदि अनुराग उमड़ रहा है तो साथ साथ ऐश्वर्य भाव भी है कि ये तो परमात्मा है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ये तो आदि शक्ति हैं। इस भाव से जो प्रेम उमड़ रहा है ये मोह संज्ञक नहीं है, ये है अनुराग संज्ञक। यही ध्यान देना है आपको। सामान्य व्यक्ति का जब अपनी पुत्री के प्रति, पुत्र के प्रति जब प्रेम बढ़ता है तो ज्ञानी कहते ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। लेकिन भगवान में जब प्रेम बढ़ता हो तो उसको कहते हैं अनुराग है। ये महाराज का मन प्रयाग हो गया। अब देखिए, पावन प्रेम है, प्रेम बढ़ा, अनुराग बढ़ा तो मन प्रयाग हो गया, अर्थात मन पवित्र तीर्थराज हो गया। भयो भूप मन मनहु प्रयागो। और प्रयाग कहते हैं किसे?
प्रयाग उसे कहते जहां राम भगति, जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। प्रयाग उस स्थल का नाम है जहां श्री गंगा यमुना सरस्वती जी हैं, तीनों का जहां समागम है। तो जहां कर्म ज्ञान उपासना तीनों का समागम जिस हृदय में हो, वही मन प्रयाग हो सकता है, उसी को प्रयाग कह सकते हैं। यूं ही सब हृदय को प्रयाग नहीं कह सकते। समय समय पर गोस्वामी जी ने कहा है कि भाई अपने हृदय को अयोध्या जी बनाओ, अपने हृदय को जनकपुर बनाओ, अपने हृदय को प्रयाग बनाओ, अपने हृदय को चित्रकूट बनाओ। एक भक्त ने पूछा गोस्वामी जी से कि महाराज अपने हृदय को लंका बना ले तो कहा इसमें कोई हानि नहीं, लंका बना लो पर विभीषण अपने आप को बन जाओ। अपने हृदय को लंका भी बना सकते, कोई हानि नहीं है, पर अपने आप को जीव को विभीषण बना के रखो। जीव भवदंग्री सेवक विभीषण, ये होना चाहिए। किसकिंदा बनाओ हृदय को, तो वहां पर सुग्रीव बन के रहो, अर्थात भगवान से जुड़ करके चलो, ये कहने का आशय है। तो श्री जनक जी महाराज के हृदय में जो अनुराग रूपी सागर का जब हिलोर बढ़ा, तो गोस्वामी जी ने कहा है कि इनका मन तो प्रयाग हो गया। भयो भूप मन मनो प्रयाग, पवित्र हो गया। और पवित्र हुआ तो वहां और क्या दिखा, कहा सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा। श्री सीता जी में जो स्नेह है, यह बट वृक्ष के समान है। उस बट वृक्ष को बाढ़त जोहा, बाढ़त जोहा माने बढ़ते हुए श्री मिथिलेश जी ने देखा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा, तापर माने उस पर श्री राम प्रेम रूपी शिशु, सोहा माने सुशोभित दिखाई दिए श्री जनक जी महाराज को। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा। किशोरी जी को हृदय से लगाते ही श्री जनक जी महाराज के हृदय में समुद्र आनंद, अनुराग समुद्र में बाढ़ आई, अनुराग रूपी समुद्र बढ़ा। श्री महाराज का मन तीर्थराज प्रयाग हुआ और उस प्रयाग में श्री सीता जी के प्रति ईश्वरत्व भाव से जो स्नेह है, मेरी पुत्री भगवती है, जगत जननी है, जगत माता है, इन्होंने कृपा करके मुझे पिता होने का गौरव प्रदान किया है। तो सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, वह अक्षय बट के समान बढ़ते हुए महाराज ने देखा। ध्यान दीजिएगा, भगवान में भक्ति में जब स्नेह बढ़ता हो तो वह अक्षय बट कहलाता है, क्योंकि वह अक्षुण होता है, अविनाशी होता है, अखंड होता है। तापर राम प्रेम शिशु सोहा, उस पर श्री राम जी के प्रेम रूपी शिशु दिखाई दिया, अर्थात मुझे श्री राम जी मिले हैं श्री किशोरी जी के माध्यम से। जैसे भगवान बालमुकुंद श्री मार्कंडे जी को मिल रहे हैं, तो अक्षय वट के माध्यम से। सिय स्नेह बट बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। अब गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहेऊ बाल अवलंबनो।
ज्ञान मुनि चिरंजीवी हैं। महाराजा श्री जनक जी में जो ज्ञान है, इनका जो ज्ञान है, यह कौन है? कहा कि चिरंजीवी मुनि श्री मार्कंडे जी हैं। यही मानो विकल है, व्याकुल है, डूब रहे हैं। तो बाल अवलंबन लहेऊ, बूढ़त माने डूबते हुए में बाल मुकुंद भगवान का सहारा पा गए। बाल मुकुंद भगवान का सहारा पा गए। श्री जनक जी महाराज का ज्ञान ही श्री मार्कंडे मुनि है, जो चिरंजीवी हैं। डूब रहे थे, व्याकुल थे, भगवान बाल मुकुंद का सहारा पा गए, स्थिर हो गए। श्री मार्कंडे जी की कथा श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंध में है। महाभारत में भी इनकी कथा विस्तार से है। वैसे चिरंजीवी 7 के एक साथ स्मरण किए जाते हैं। चिरंजीवी 7 महान पुरुषों के एक साथ स्मरण किए जाते हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण। मार्कंडेयो जैमिनिश्च सप्तैते चिरजीविना। वैसे और भी चिरंजीवी हैं, लेकिन इन 7 के एक साथ स्मरण किए जाते हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, मार्कंडेयो जैमिनिश्च सप्तैते चिरजीविना। विनय पत्रिका पद संख्या 60 में गोस्वामी जी ने लिखा है, मार्कंडे मुनिवर्य हित, मार्कंडे मुनिवर्य हित, बिना ही कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। बिना ही कल्पांत प्रभु प्रलयकारी। गोस्वामी जी के विचार में प्रलय का समय नहीं था, लेकिन भगवान प्रलय इनको दिखा दिए। श्री मार्कंडे जी महाराज श्री मृकंडू जी के पुत्र हैं। श्री मार्कंडे जी महाराज श्री मृकंडू जी के पुत्र हैं। यज्ञोपवीत संस्कारोपरांत इन्होंने सदाचार को पालन करते हुए गुरु जी की आज्ञा में रह करके विद्या प्राप्त किए और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिए। आजीवन मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा। जब ये साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो 7वें मनवंतर में देवराजेंद्र ने इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र का प्रयास विफल रहा। क्या बढ़िया बात है। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लेकर के भगवान की आराधना में लग गए। भगवान कब मिलेंगे ये उनकी इच्छा पर छोड़ दिए। इंद्र ने विघ्न किया, बाधा किया, लेकिन इंद्र को सफलता नहीं मिली। जब साधना सिद्धि की ओर होती है तो वहां पर कोई ना कोई परीक्षा होती है, विघ्न होता है। भगवान नर नारायण इन पर प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए। भगवान नर नारायण ने कहा, मार्कंडे जी आपकी जो कामना हो, इच्छा हो, वरदान मांग लीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, प्रभु
आपके दर्शन से बड़ी कोई और चीज नहीं है। आपका दर्शन मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। फिर भी आप देना चाहते हैं तो आप कृपा करके अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है आपकी माया के बारे में कि आपकी माया बड़ी विकट है, उनसे पार पाना, उनसे बचना बड़ा कठिन काम है, मुश्किल है। तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपकी माया को देखूं, माया है क्या। अब देखिए, ये महात्मा के मन की बात। माया एक बीमारी है, माया एक रोग है। जिस बीमारी से, जिस रोग से सब लोग घबराते हैं, डरते हैं, संत महापुरुष कहते हैं प्रभु माया से बचाइए, भगवान माया से बचाइए। लेकिन अभी महात्मा है, कहते हैं हमको वही बीमारी दीजिए, वही रोग दिखाइए। वो है क्या, उसको हम देखें। तो इस प्रकार से जब इन्होंने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा तथास्तु, आप देख लीजिएगा। कब, ये समय निर्धारित नहीं हुआ है। एक दिन श्री मार्कंडेय जी महाराज पुष्पभद्रा नदी के तट पर बैठे हुए थे। संध्या का समय था। एकदम से चारों तरफ से बादल घिर आया और आवाज आने लगी, घर 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 आवाज होने लगी। चारों तरफ से बादल घिर गया है और चारों तरफ से हवा भी चल रही है। पूरब के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के, चारों तरफ की हवा भी चलने लगी। और ऐसा लगने लगा कि बहुत भयानक वर्षा होगी। और सचमुच वर्षा बहुत तेज से होने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। श्री मार्कंडेय जी को देखते देखते इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि सारा संसार जलमग्न हो गया। और फिर इन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ से समुद्र बढ़ने लगा है। जिस समुद्र की लहर में सब डूबने लगा और इनको देखते 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 सब डूब गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष सब डूब गए, कहीं कुछ नहीं बचा। बचे तो मार्कंडेय जी। अब उस जल में कभी भीतर जाते, कभी ऊपर आते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, तैरते हैं, परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, सब पूरा प्रलय हो गया। लेकिन है बड़े धैर्यवान श्री मार्कंडेय जी महाराज, तैर रहे हैं। कभी जल में नीचे चले जाते हैं, घबराते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इस तरह से तैरते हुए कभी ऊपर कभी नीचे पहुंचे तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में। तो उनको एक टापू दिखा, और टापू दिखा, वहीं पर एक वृक्ष दिखा। तो मन को थोड़ा संतोष हुआ कि ये जगह है, यहां हम बच सकते हैं। आए वहां पर, वृक्ष को देखा तो वृक्ष बट का वृक्ष है, और वृक्ष के ईशान कोण की शाखा पर, वृक्ष के ईशान कोण की शाखा पर पत्तों पर लेटा हुआ एक सुंदर सांवला सा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुकोमल बालक दिखाई दिया। और वो बालक कर क्या रहा है? बालक अपने दोनों कराम्बुज से, अपने दोनों कराम्बुज से, अर्थात दोनों हाथ के अंगुलियों से
चरणाम्बुज को बरबस कर्षण करते हुए, खींचते हुए अपने मुख के पास ला करके और अपने पदांगुष्ठ को चूस रहे हैं। तो मार्कंडे जी को दया आ गई। कहा देखो ये बालक है, इसको क्या पता कि संसार में कोई बचा है या नहीं। ये तो अपनी दुनिया में मगन है, लेटा हुआ है, अपना पदांगुष्ठ पी रहा है। फिर तो मार्कंडे जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि चले हम उनके पास। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि भगवान बाल मुकुंद इनकी ओर टुकुर टुकुर देखने लगे और मानो इशारा किए कि आओ मेरे पास आओ। और जब गए तो उन्होंने कहा मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ। और ऐसा कह करके जम्हाई लेते हैं, मुख खोलते हैं और मार्कंडे जी भीतर चले जाते हैं। भागवत जी की कथा में यह है कि मार्कंडे जी के मन में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा हुई कि मैं पूछूं तुम कौन हो। जानने की जिज्ञासा, जब पास में गए तो भगवान तुरंत मुंह खोल करके अपने उदरस्थ कर लिए, उदरस्थ कर लिए। और उदरस्थ करके जब उदर में ले गए तो यथावत सब संसार दिख रहा है वहां पर। बहुत काल तक उदर में घूमते रहे। ये भगवान का उदर है। यहां पर चाहे जितने काल तक रहो, इतना बड़ा उदर है, इतना बड़ा उदर है कि यहां से कभी निकलने की आवश्यकता ही नहीं यदि न चाहे भगवान तो। राम उदर देखे जग नाना, अनंत ब्रह्मांड उदर में है। मार्कंडे जी देखते रह गए। फिर इसके बाद भगवान बहुत कालों के बाद इनको पुनः बाहर निकाले और जैसे बाहर से निकाले वैसे धम से उसी जल पर गिरे जो प्रलय काल का जल है। अब श्री मार्कंडे जी महाराज उनकी ओर फिर देखे और मन ही मन सोचने लगे और सोचते सोचते कि ये तो कोई है। और कोई का मतलब यही भगवान है, यही सनातन है, यही सत्य है, यही सच्चिदानंद है। ऐसा सोचते हुए मन में भाव आया कि चल के चरण छूता हूं। और जैसे चरण छूने के लिए गए वैसे ही सरकार बाल मुकुंद भगवान अंतर ध्यान हो गए। और जैसे अंतर ध्यान हुए फिर नीचे की ओर देखा तो फिर संसार ज्यों का त्यों यथावत दिखने लगा। ये मार्कंडे जी महाराज ने देखा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। भगवान ने फिर मार्कंडे जी को समझाया है कि जो देख रहे हो ये सब मेरा ही रूप है। आपने कहा था माया का दर्शन मैं करना चाहता हूं, मैंने दिखा दिया, आपने देख लिया। लेकिन मार्कंडे जी महाराज उस प्रलय के जल में जब डूब रहे थे, ऊपर हो रहे थे, तो उस समय बहुत व्याकुल थे। अब आप जरा सोचो, कल्पना करिए, जहां कोई न दिखे, सब समाप्त हो गया हो और अकेले रह जाए और जल में फिर न डूब पावे न बच पावे, ऐसी दशा हो, न जिंदा रह पावे न मर पावे, ऐसी दशा हो, तो उसमें क्या व्याकुलता होगी। बड़े बड़े धीर ज्ञानी भी अधीर हो जाते हैं। श्री मार्कंडे जी व्याकुल हो गए थे। प्रयाग में जाकर के अक्षय वट पर बाल मुकुंद भगवान का दर्शन मिला। उनके आश्रय लेकर के सुख की प्राप्ति किए, वहीं पर वे बच पाए। जब श्री जनक जी महाराज पुत्री भाव करके श्री जानकी जी को कंठ से लगाए, हृदय से लगाए, तो महाराज का अनुराग समुद्रवत बढ़ा, जिसमें महाराज के ज्ञान रूपी श्री चिरंजीवी मुनि मार्कंडे जी व्याकुल हो गए। यहां पर ज्ञान को उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन किया जा रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान
विकल जनु, चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। तो चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु उत्प्रेक्षा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वास्तव में श्री जनक जी के ज्ञान की व्याकुलता को कहते नहीं बना। वास्तव में श्री जनक जी के ज्ञान को व्याकुल होना कहते नहीं बना। इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार गोस्वामी जी ने लगाया कि चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु। श्री जनक जी महाराज ने उस समय के प्रेम को विचारा कि मुझे तो कुटुंब का मोह तो नहीं होता है, फिर यहां क्यों हुआ? मुझ में जब कुटुंब संबंधित, परिवार संबंधित, अहंता ममता संबंधित, देह गेह संबंधित मोह नहीं होता है। यह जो विचार किया श्री जनक जी ने, तो उस समय विचार करते समय इनका मन तीर्थराज प्रयाग हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से गोस्वामी जी समझा रहे हैं। श्री जनक जी जैसे ही श्री किशोरी जी को हृदय से लगाए, वैसे ही इनका अनुराग समुद्रवत बढ़ा। मोह कह सकते थे, लेकिन भक्ति है इसलिए मोह नहीं कहा गोस्वामी जी ने। अब चूंकि श्री जनक जी का ज्ञान है, इस ज्ञान को व्याकुल कहते नहीं बन पा रहा है, इसलिए गोस्वामी जी ने उत्प्रेक्षा शब्द रखा। जनु मानो इनका ज्ञान चिरंजीवी मुनि है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। अब जब उनका मन प्रयाग हो गया, वे अपनी पवित्रता में स्थिर हो गए कि मुझे यहां व्याकुल होना उचित है, शोभनीय है, ठीक है। तो श्री जानकी जी का स्नेह यही अक्षय बट बढ़ते हुए दिखाई दिया। श्री जानकी जी में जो इनका स्नेह है, यही अक्षय बट रूप बढ़ते हुए दिखाई दिया, और उस बट पर श्री राम जी के प्रेम रूपी वालक दिखाई दिया। तो इनके मन में समाधान क्या हुआ? श्री जनक जी के मन में समाधान यह हुआ कि श्री सीता जी में मैंने पुत्री भाव से स्नेह नहीं किया है, फिर इनमें मैंने इस भाव से प्रेम किया है कि इनके प्रति श्री राम जी का सर्वाधिक प्रेम है। इनके प्रति श्री राम जी का सर्वाधिक प्रेम है। इस भाव से इनके प्रति मेरी प्रीति बढ़ी है। अर्थात जब श्री किशोरी जी का, श्री राम जी का ऐश्वर्य भाव स्मरण में हो आया, जब ऐश्वर्य भाव का ज्ञान हुआ, ऐश्वर्य भाव का जो स्मरण आया, तब श्री जनक जी के मन को आश्रय मिल गया। यह सोच करके कि भैया हो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। भक्त और भगवान एक रूप हैं, इनमें प्रेम होना ज्ञान की शोभा है। इनमें प्रेम होना ज्ञान की शोभा है, ज्ञान के लिए विघ्न नहीं है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने आगे की पंक्ति में कहा, मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा सिए रघुबर स्नेह की। मोह मगन मति नहीं विदेह की। मोह मगन मति नहीं विदेह की। विदेह की मति मोह में मगन नहीं है तो क्या है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि यह तो सिय रघुवर स्नेह की महिमा है। सिय रघुवर स्नेह की महिमा है। ये कहने का भाव ये है
कि श्री सीताराम जी का प्रेम श्री जनक जी जैसे ज्ञानी को भी डुबो देता है, विह्वल कर देता है। जो ज्ञान कहीं कोई लगाव नहीं रखना चाहता, कहीं कोई मोह ममता नहीं करना चाहता, उस ज्ञान को भी श्री सीताराम जी का प्रेम ऐसा डुबाता है, जैसा कि आप श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग पढ़ते हैं श्री उद्धव जी का। उनमें बड़ा ज्ञान था, ज्ञान का उन्हें बड़ा अभिमान था, लेकिन श्री किशोरी जी, श्री राधा जी के प्रेम ने, श्री किशोरी जी की कृपा ने उनको प्रेम में ऐसा डुबाया कि जो हंसते थे वो रोने लग गए। ये प्रेम है, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सके संभारी। धरनि सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधर्म विचारी। समऊ सुधर्म विचारी। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। स्नेह के बस श्री सीता जी के पिता माता विकल हो गए, अपने आप को नहीं संभाल सके। लेकिन धरणी सुता श्री किशोरी जी ने सामाय और सुधर्म को विचार करके धैर्य धारण किया, और किशोरी जी के धैर्य धारण करने से माता पिता को भी धैर्य होता है। आगे की जो कथा है वो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से। भगवान श्री शंकर जी